ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे थे। वन शांत था, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जहां वातावरण बहुत अजीब था। ना पक्षियों की चहचहाहट थी और ना ही हवा की सरसराहट, जैसे समय ठहर सा गया हो। महर्षि ने कहा, हे राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, पर यहाँ एक गहरी पीड़ा छिपी हुई है। उन्होंने अहिल्या की कथा बताई। उन्होंने बताया कि ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्या, बहुत सुंदर थी, अत्यंत पवित्र थी, लेकिन उनके साथ एक छल हुआ। देवेंद्र अर्थात इंद्र ने उनके साथ कपट किया। ऋषि गौतम क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम शिला बनकर पड़ी रहोगी तब तक जब तक भगवान राम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। और तब से वर्षों हो गए हैं। माता अहिल्या पत्थर बनी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ एक दार्शनिक भाव छिपा हुआ है। ये केवल श्राप की कथा नहीं थी। अहिल्या क्या है? अहिल्या का मतलब है वो चेतना जो भूल के कारण जड़ हो गई हो। जब मन अपराध बोध में डूब जाता है तो वो भी पत्थर बनने लग जाता है। ये बड़ा ही दिव्य क्षण था। राम आश्रम में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सुहावन। अर्थात प्रभु राम के पवित्र चरणों का स्पर्श होते ही सारा शोक मिट गया और मां अहिल्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। एक कल्पना कीजिए, वर्षों से जमी हुई चेतना अचानक प्रकाश में बदल गई। माता अहिल्या ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पश्चाताप के नहीं थे, वे मोक्ष के आंसू थे। यहाँ एक बड़ा ही गहरा दर्शन छिपा हुआ है। प्रभु राम ने क्या किया? उन्होंने दंड नहीं दिया, उन्होंने अपमान नहीं किया, उन्होंने केवल स्पर्श किया। यही तो करुणा है, यही तो राम सिखाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन मिलता है कि राम के चरणों के स्पर्श से मां अहिल्या पुनः प्रकाशित हो गई। इसका संदेश क्या है? गलती से बड़ा पश्चाताप होता है, अपराध से बड़ा प्रायश्चित होता है और दंड से कहीं ज्यादा बड़ी करुणा होती है। इसे हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें। आज कितने लोग हैं जो अपने अतीत के कारण भीतर से पत्थर बन चुके हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। राम कथा यही तो सिखाती है। राम कथा में क्या सिखाती है? राम कथा सिखाती है कि ईश्वर दंड देने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। जब आप अपने जीवन में सत्य और पश्चाताप को स्वीकार करते हैं, तभी भीतर राम का स्पर्श होता है। माता अहिल्या के उद्धार का रहस्य क्या है? माता अहिल्या के उद्धार केवल उनका उद्धार नहीं था, ये एक संदेश था कि कोई भी व्यक्ति इतना गिरा नहीं कि उठ ही ना सके। राम तो आशा है, राम पुनर्जागरण है, राम करुणा है। राम को हमें समझना होगा, राम को हमें अपने अंदर धारण करना होगा, तब हमारे अंदर की अहिल्या का भी उद्धार हो सकेगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय सिया राम।